जय माँ भगवती। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों देख सकते हो पहाड़ों में फिर से एक बार बारिश लग चुकी है। ये डेली का है, कल नाइट में नहीं आई बारिश इधर, और डेली बारिश है। अब बढ़ती जाएगी बारिश, कम तो होगी नहीं, कम होने के बजाय बढ़ती रहेगी। आप देख सकते हो चारों ओर से पूरा डरावनी मौसम हो रखा है। और आप धान भी देख सकते हो, सब धान पसीक गया। अब थोड़े दिनों के बाद धान कटाई होने वाली है, उसके बाद भी फिर एक बार काफ़ी रेस चलने वाला है काम धंधे में। पानी पीने की फुर्सत नहीं रहती दोस्तों। जब ये धान कटाई शुरू जाती है ना हमारे पहाड़ों में, तो असौज के महीने क्या कहते हैं ना, किस्सा असौज की मात्रा को नन, तो दिखाएंगे आप लोगों को। आज में पहचानने में नहीं आएंगे, काले पीले हो जाते हैं हमारा धूप से जल के, ऐसा रहता है। इन धान जब हो जाएंगे तो बहुत मेहनत है गड़ियों, इस पापी पेड़ के पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक बार मज़ा भी आने वाला है। तो हमारी मेहनत का फल है दोस्तों, 6 महीने का फसल है। तो सौल सुंगर के हाथ से बच जाएगा और ओलावृष्टि के हाथ से बच जाएगा, तो खाने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत, अपना 5-6 महीने का राशन निकल जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। 11,000 बोल्ट का करंट लगने से एक प्राणी की मौत हो चुकी है। यहाँ जो टान से बारम है ना, सामने में टान से बारम, तो यहाँ पर लंगूर जो है लाइट के रेंज में आने से, करंट के रेंज में आने से मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर खेत है, हमारे खेत धान और मडवा बो रखा है। तो यहाँ से उसको पूछ पकड़ के घोड़ के लाके तो यहाँ डाल दिया, उसको नीचे में डाल रखा दोस्तों, सामने में दिख रहा है वो देखो। आज हमारे यहाँ बंदरों की फौज आ रखी है ना, लंगूरों की। कुछ तो लंगूर पेड़ में बैठे हैं, देखो ये अपने दोस्तों ये देखो। आज शोक में डूबे हैं, मातम में डूबे हैं दोस्तों, सारे के सारे लंगूर। तो सारी टीम आए थे, 400-500 लंगूर है दोस्तों। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ आगे चले गए हैं उस साइड को, पूरे हर जगह फैले हैं। कुछ नीचे हैं, कुछ वहाँ पर है, देखो दोस्तों पेड़ हिल रहे हैं। तो चारों ओर लंगूर से भरा पड़ा है। तो एक लंगूर चले गया लाइट के तार पे, यहाँ पे। तो हमारे भाभी जी हैं ऊपर, घास काट रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि बंदर लाइट पे चिपकते हुए नीचे गिरते हुए, फिर उन्होंने पूंछ पकड़ के तो नीचे फेंक दिया। और रावल भी था ना वहाँ पर, मैंने देखा काल हुई आग जैसा बड़ा आग जैसी लगी थी। धुआं हो गया था। अच्छा जब जल गया बंदर। और फिर कौन लाया इसको नीचे खींच के? आधा जला, आधा वो ऐसी है, आधा जला है। तो दोस्तों एक बार नीचे ले चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ सामने से। आज बंदरों का जो है एक सदस्य चले गया है, इनके लिए बहुत बुरा दिन है आज। आज सब शोक में डूबे हुए हैं, पूरे बंदरों में मातम छाया हुआ है, मातम पसरा हुआ है। देखो दोस्तों जो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं। अब अगले साल वार्षिक होगा इनके, वार्षिक पे आएंगे, बरसी पे। हाँ मिट्टी का भात बनेगा। हृदय बोझ कल लगा मरा बानर था, तल तो दोस्तों हमारे भाभी जी देखो घास काट रही है, घास। तो भाभी जी अपने खेत में आए थे घास काटने के लिए। भाभी जी ने भी देखा, खुद भाभी जी बता रही थी, मिल गया गुड़ करंट में चिपकाना, कल लगा चिपका टांस बारम में चित्ता मर गया है। मतलब कौन से भी आवाज आया भड़म ताल मुंह का काला होनी भी, मुंह का भूख बढ़ रहे आंग ले। अच्छा फिर को लाओ का ताल घुएर बेर जया लाही तिमिन ने लगाया हाथ। ये देखो भाभी जी बोले गलपत के पत्तियों से पूंछ पकड़ के लाए बल जया, और मैं घुड़ के इतना बड़ा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। नीचे में वहाँ पर फेंका है वो, क्योंकि घर के बाहर रखने बदबू आती है ना, बदबू। तो दोस्तों मैं नीचे जा रहा हूँ एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। घास तो देखिए एक बार इतना बड़ा हो रहा है। तो इसलिए लाइट जो है ना बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। लाइट करंट इतना खतरनाक चीज़ होता है, आज पता लगा हमको। तो ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँचा रखा है खेत में से खींच के, क्योंकि खेत में अगर सड़ता तो बदबू आती है ना, महक आती। तो यहाँ पर डाल रखा है लाइट, करंट लगने से देखो बंदर की मौत हो चुकी है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर ऐसे लेटा है, ये छोटा बच्चा है। ये देखो अभी जो मरा है, कहाँ बदबू आएगी। ये देखो दोस्तों जो इसके हाथ है, पंजे हैं, पंजे के बाल सारे जले हैं। देखो हाथ से पकड़ा होगा ना इसने तार, तो दोनों हाथ के देखो बाल जले हुए हैं। साइड के किनारे के बाल जल चुके हैं, और इस साइड के बाल देख सकते हो आप, इतने बड़े हैं। यहाँ के बाल भी जल चुके हैं करंट से। ये इस वाले हाथ के तो पूरे जले हुए हैं, इसी से पकड़ा हुआ ना इसने तार को। सामने में दोस्तों 11,000 बोल्ट का ट्रांसफार्मर का लाइन, ये लाइन जाती है हमारे बिलाओं तक। बहुत ज़्यादा पावर की लाइन है ये। और सारे लंगूर हमको देखे ऊपर से, देखो ये। तो इनका एक सदस्य चले गया, इनके लिए बहुत बुरा दिन है आज। ये देखो ये मौत हो चुकी है बंदर की। आखे हैं मुनू है ना, आखे हैं मौज भट्ट
उन्होंने बड़ा लाद भरे भरे भी मुनू मांस खाया खाया भी, तो नुकसान भी इतना ज़्यादा कर देने लंगूर, क्या ही बताऊँ। वो कुछ लंगूर तो उधर भी खेल रहे, देखो आधे लंगूर तो वहाँ भी पहुँच गए, देखो डंगुल्ला। ये अब सब हमारे घरों में जाने वाले हैं, वहाँ मडवा है ना हमारे खेत में, वहाँ मडवा खाने के लिए वहाँ जाने वाले हैं अब। ये घटना है दोस्तों तिलाड़ी की, ये टाउनशिप फार्म है तिलाड़ी में। तो घटना स्थल पे मौजूद था वारदात के टाइम पे वहाँ पर राहुल और भाभी जी ना, और इसकी बहन जया। जब लंगूर को करंट लगा, जब करंट आया तो उस टाइम राहुल वहीं पर था। तूने देखा? कैसे लगा करंट? एकदम हाथ पकड़े झर्रा हुआ भी वो नीचे गिर गया। हाँ बाल तो जले हैं उसके ना, बाल तो जले हैं, भाई सही बोल रहा है। तो जब वो नीचे गिरा उसके बाद तू गया वहाँ पर? ना थोड़ी देर में गया जब सब लोग आए, मैं तो जिंदा होता मुझे। हाँ ये एकदम नहीं गया उसके पास, ये डर गया, इसने बोला कि जिंदा होता मुझे काट देगा करके। तो जब और गांव के लोग गए उसके बाद ये भी गया, ये खुद बता रहा है। और भाभी जी थी ऊपर में घास काट रहे थे, भाभी जी ने खुद देखा, खुद भाभी जी बता रहे थे। तो वहाँ पर से भाभी जी ने खेत में से पकड़ के उसको नीचे पहुँचा दिया, क्योंकि वहाँ पर खेत रहे ना धान, आप थोड़े दिन के बाद धान काटेंगे, वहीं पर ना सड़ जाए करके उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। और उसके बाद जया और भाभी जी ने उसका पूँछ पकड़ के खींच के नीचे ले गए उसको। ये देखो खतरनाक खिलाड़ी, ये देखो दोस्तों ऐसे रहते हमारे पहाड़ों के बच्चे। इतना खतरनाक है ना, इतना मतलब अभी से इतना एक्टिव है, इतना फिजिकल स्वास्थ्य इसका ओके हो चुका है, इतना स्टंट मारता है और इतना ज़्यादा फ्रंटल मारता है बचपन से। अभी तो एक 5 में जीवना काल हो यार, जीवना काल हो। समय में बोल रहे शिंडेलिया बॉस बननी हो, बॉस है राहुल। अगर मैं इसको बोलूँगा यहाँ से मार दे छलांग नीचे, तो मार देगा छलांग नीचे भी। इतना खतरनाक आदमी है ये, और डरता बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ से मतलब एक्टिव है। पहाड़ के बच्चे ऐसे कुछल कूद करते हैं तब जाके मजबूत हो जाते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि ऐसे चलना होता है पहाड़ों में। वो बंदर दिखाता हूँ दोस्तों, पेड़ में बैठे देखो, कुछ यहाँ बैठ के शौक मना रहे हैं बंदर। एक वहाँ बैठा घास के वहाँ पर देखो बीच मंगे में, वो वहाँ पर से आंसू पोंछ रहा है वो, देखो इसको याद आ रही है अपने बच्चे की। इनकी फैमिली, इनका परिवार का एक सदस्य आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, बहुत गम हो रखा है इनको। कुछ पेड़ पर बैठे हैं और इनको खाने की भी सुध नहीं है, मतलब ये देखो। तो दोस्तों मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, हमारे इष्ट देव बलनाथ देवता जी विराजमान शिखर पे कहाँ पे हैं। यहाँ से सब दिख रहा है माँ रखा भी तिलाड़ी पे। तो यहाँ से दिखाते हैं शिखर का व्यू। इस टाइम शिखर में मतलब मौसम इतना डेंजर हो रहा है ना, मतलब पूरा बादलों से घिरा हुआ, काले काले बादल रखे हैं। ये देखो दोस्तों, वो रहा हमारे इष्ट देव बलनाथ देवता जी का मंदिर शिखर पे। जय इष्ट देव कालीनाग स्वामी की जय हो। ये रहा दोस्तों शिखर। यहाँ पे साल के 2 पर्व होते हैं, 2 बार हम भी जाते हैं यहाँ पे। इस वाले पहाड़ पे रहते हैं भगवान। देखो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, बारिश आने वाला मौसम हो रहा है। और भाभी जी देख सकते हो घास लेके जा रहे हैं अपने घर को तिलाड़ी से। यहाँ पे इनके खेत भी हैं और ये पेड़ भी दोस्तों यहाँ पर से गिरने वाला हो रहा है। पेड़ देखो यहाँ पर ज़्यादा खड़ा रहना सही नहीं रहेगा, पूरा सूखा पेड़ है। यहाँ से चलते हैं फटाफट। तो भाई हाँ फिर सही बोल रहे भाभी जी बोल रहे हैं, हाँ पेड़ गिरने वाला हो रहा है बोल रहे हैं। देखो इतना विशाल का पेड़ है, जब गिरेगा तो बहुत ही भयानक आवाज़ आने वाली। लकड़ियाँ भी हो रखी हैं इसके ऊपर में, देखो ये पूरे सड़े हुए लकड़ियाँ हैं। चलो भाई चलते हैं आप घर को, बारिश भी आने लग गई है। तो दोस्तों वारदात के टाइम पे भाभी जी थी वहाँ पर मौजूद तिलाड़ी पे। जब एक घटना हुआ, घटना स्थल पे हमारे जायजा मुआयना करने के लिए भाभी जी पहुँचे थे, और खुद भाभी जी ने डेड बॉडी को पकड़ के नीचे रास्ते से भी नीचे पहुँचाया था। वो था यहाँ आओ, यहाँ बताओ जब करंट लगा गुण मतलब चित्ता मेरी खेत तिलाई। अच्छा तो भाभी जी बोले जैसे झटका लगा ना तुरंत मर गया था, ऑन द स्पॉट मर गया था बता रहे हैं। उसके बाद खेत में रहता, वो कल परसों सड़ जाता, फिर उसको हाथ लगाने से भी नहीं रहता, इसलिए भाभी जी ने उसको ताजे में पकड़ के नीचे फेंक दिया है। बोझ अरे यार दिन लगा के ना मैं घर आप बढ़िया का हल तो मसाला पीसना लूण मुंड खींच दिन शिकायत भेज दिन 400 रुपये किलो शाम में लाल बिल्कुल ना। मैं बगड़ा भैया कार का चढ़ने चाहिए यार, प्याज आज काटे नहीं मैं टमाटर मसाला पड़ाई फेंक रहा, कोलिया रहा था वो शुक्र खड़ा मन रही मेरे को, लेकिन फिर पहले पढ़ान लग गई मैं खाम में कौन रहा था वो जाए वो ये बार टिकट कौन ये बार ये सोचा कौन यार खितू जे न जे उधर फ्री भोड़ा शिकार मिल लो आदमी मैं पैर मिलने मिलना शिकार। फिर सोचा कौन मैंने यार मुँह देखो जब घी लग गई है कौन, फिर खिदे बोलते मतलब गोट है जरा था बोझ। हाँ यार आज जल लाई भाई मुँह ना दे मुँह काला बेबी। दोस्तों मैंने उसके पंजे देखे ना,
उसके आईब्रो भी चले हुए थे, आईब्रो ऐसे हाथ से पकड़ा होगा उसने तार को, उसके बाद मोह लग गया होगा सीधे, पूरा मोहर आज भसम हुआ था उसका जल के। देखो छोटा ही बच्चा है वो। सो सैड दिगड़ियो, बड़ा बुरा लगा हो वहाँ पर जाके। तो कहते हैं ना जिसकी मौत जैसी लिखी रहती है वैसी उसकी मौत वैसी मिलती है। तो बंदर की मौत आज करंट में लग के मरने का होगा और उसकी डेथ हो चुकी है। तो वही है ना, वो छोटे बच्चे हुए दोस्तों, उनको अकल नहीं रहती है, वो उस तार को भी टहनियाँ समझ के खेलना शुरू कर देते हैं। 11,000 वोल्ट की लाइन थी और कोई कम नहीं होता है 11,000 वोल्ट का लाइन। तो वहाँ पर उसका ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका है, वो डेथ हो चुकी है। पूरी परिवार फैमिली आप पूरा इमोशनल हो रखे हैं, पूरा दुख दर्द में बैठे हुए थे पेड़ों में। तो क्या हम क्या ही कर सकते हैं, बेजुबान होगा तो बुरा तो लगता ही है। सो सैड।